आइए अब आपको हम न्यूयॉर्क लिए चलते हैं, जहां से हमें सादिक एस भट्ट ने ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एडिटर हैं TRT वर्ल्ड वाशिंगटन DC से। ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी, आई थॉट न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क हमारे रडार पर है इस वजह से कि न्यूयॉर्क में ज़ोहरा ममदानी का नाम अब गूंज रहा है, जिसके ऊपर अमरीकी सदर ने भी ट्वीट करके उनका काफ़ी तमस्खर उड़ाया है। ये एक शख्स जवां साल जो अगर बन गया न्यूयॉर्क का मेयर तो एक तारीख रकम करेगा। तो सादिक, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपकी स्टोरी भी मैंने पढ़ी जो आपने फ़ाइल की, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल डेवलप किया, इनका बैकग्राउंड बताया। तो हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि क्या ख़ास बात है ममदानी साहब के बारे में कि अमेरिका का सदर भी इनके ऊपर कमेंट कर रहा है और कह रहा है जी दुहाइयाँ दे रहा है। जी तलक साहब, अस्सलाम वालेकुम। शो में बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। जोहरान ममदानी एक 33 साल 33 ईयर ओल्ड यंग एशियन स्लैश अफ्रीकन स्लैश अमेरिकन न्यूयॉर्कर है जो तकरीबन 6 महीने पहले इसको कोई नहीं जानता था यहाँ पे न्यूयॉर्क में। न्यू अभी इसने ही इज अ पब्लिक फिगर इन अ सेंस अब है, क्योंकि इन्होंने न्यूयॉर्क में कोई यहाँ पे बहुत बरो है न्यूयॉर्क में, 5 बरो है और एक बरो के एक असेंबली मेंबर है। मतलब बहुत ही एक लो प्रोफाइल लो की बंदे हैं। And he finally decided कि इन्होंने न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्कर है, न्यूयॉर्क में रेज है, वहां पे पढ़े हैं। इन्होंने देखा कि यहाँ के क्या तकलीफ हो रहे हैं न्यूयॉर्कर्स को रेंट के हवाले से। जो यहाँ पे सबवेज है उनमें कौन सी दुश्वारियां हैं, मुश्किलात है, और इन सब चीज़ों को। और आई थिंक ही प्रॉब्ली, जिसको जर्मन का वो लफ्ज़ है ज़ीटगेस्ट, इसने एक एंग्स देखा नौजवानों में और एक यंग तबके में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। एंड ही थॉट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट मोमेंट टू जंप इन। एंड व्हाट ही डिड वाज कंप्लीटली अनइमेजिनेबल। इसने जैसे छलांग मारी कि मैं जनाब न्यूयॉर्क के मेयरशिप के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, और ही इज अप अगेंस्ट द टाइटन्स ऑफ द टाइम, जो एंड्रू कुमो, जिनको इन्होंने हराया है। ये डेमोक्रेटिक रॉयल्टी है। इनके बाप भी न्यूयॉर्क के गवर्नर हुआ करते थे एक जमाने में। ये खुद ही इज मैरिड इनटू डेमोक्रेटिक रॉयल्टी के कैनेडीज जो है, जो जॉन एफ कैनेडी के खानदान में इनकी शादी हुई है। इनको एंडोर्स करने के लिए द लाइक्स ऑफ बिल क्लिंटन एंड माइकल ब्लूमबर्ग और इस तरह की शख्सियात, यहाँ के बिल एकरमैन एक बहुत बड़े बिलियनियर है, हेज फंड इन्वेस्टर, ऐसे लोग दे लाइंड अप टू एंडोर्स कुमो। और उसके बरक्स में अपने ममदानी, ही इज 33, ही इज यंग, ही इज मुस्लिम, ही इज सोशलिस्ट, he is someone who you would probably see on a New York subway, and then he didn't have the kind of finances और इतने वसाइल न होने के बावजूद एक पब्लिक फंडिंग एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया। इन एक बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की जमात इनके साथ इनके रास्ते में आई और ये लोगों के घरों में गए, दे नॉक डोर्स एंड दे मैनेज टू डू द अनमैनेजेबल, अनइमेजिनेबल, जो ये कहते हैं आपने जो उनकी न्यूयॉर्क में। कैंपेन का जिक्र किया ना, मैं देख रहा था इनकी कैंपेन के हवाले से और पढ़ भी रहा था। इनका अंदाज जो है वो बड़ा ही, जिसको हम आम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, खुला डुल्ला अंदाज है। कहीं भी खड़े होकर लोगों से बात शुरू कर देते हैं, किसी के घर में चले जाते हैं, कहीं पे बैठ के। तो हमें तो जो मुकामी सियासतदान है उनसे मवाजना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदाज वही है, ये ढाबे की सियासत करना, चौक में बैठ जाना, लोगों से मिलना मिलाना, और फिर सोशल मीडिया को बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सिर्फ इस वजह से कि ये जमा साल है और अंदाज कैंपेन का बड़ा मुख्तलिफ है, वो स्टिफ नेक कैंपेन इनकी नहीं है, उससे भी इनको फ़ायदा हुआ कि नहीं? जी, लाजमन उससे बहुत बड़ा फायदा इनको हुआ। आई थिंक टेक्नोलॉजी जो है, नई जनरेशन एंड द वे दे यूज इट बड़ी डिसाइसिवली, ये बड़ी साबित हुई इस कैंपेन में। और अभी भी अमेरिकन मेन स्ट्रीम प्रेस में इसके बारे में बहुत सारी चिमेगोइयाँ और रिपोर्ट्स वगैरह शाया हो रहे हैं कि कैसे इसने, जैसे यू राइटली पॉइंटेड आउट, ही वुड जस्ट गो टू अ ढाबा, वहाँ पे जो न्यूयॉर्क में आप आए हैं बहुत टाइम, बहुत बहुत दफ़ा यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे वो कार्ट्स का बड़ा सिस्टम है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग लंच टाइम, दे स्टेप आउट ऑफ देयर ऑफिसेज, गो ग्रैब अ बुरिटो। तो ही वेंट टू दोज कार्ट्स, ही स्पोक विद देम, ही एट विद पीपल, ऑर्डिनरी फोक्स। और यहाँ पे न्यूयॉर्क में पिछले कुछ सालों से $10 का मिलता है वो, इट्स कॉल्ड राइस, हलाल ऑन राइस।
और पहले $8-7 का हुआ करता था. ही मेड इट वन ऑफ द सेंट्रल प्लैंक्स ऑफ हिज कैंपेन कि उसको दोबारा से $7 करना है, दिस हलाल ऑन राइस. And I think it galvanized people. It was a blend of technology with public messaging and this youthful exuberance. जैसे आपने कहा, एक बड़ी वो laid back, charming kind की personality है, आपके ऊपर अपना हाथ डाल दिया, like he would like throw his hand around your shoulder and talk to you in a very palsy manner. अच्छा, ये भी कहना बड़ा जरूरी है इस वक्त कि इनका पेडिग्री बहुत जबरदस्त है. ही इज महमूद ममदानी सन. ममदानी साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत ही मारूफ स्कॉलर है अमेरिका में, बहुत जानने वाले. ही रिटन बुक्स एंड ही इज वेरी हाईली रिस्पेक्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिकल सर्कल्स और एकेडमिक सर्कल्स में. उसके बावजूद भी इनकी जो तरबियत वगैरह हुई वो बड़ी ग्राउंडेड है. एंड ही इज मैरिड, रिसेंटली गॉटन मैरिड टू ए सीरियन आर्टिस्ट और क्वींस में रहते हैं. बड़ा वो बॉय नेक्स्ट डोर चार्म है इनका. ही हैजंट कैपिटलाइज्ड दैट ऑल. जो इनका इलस्ट्रियस बैकग्राउंड भी है. हिज मदर इज इंडियन ऑल्सो. मीरा नायर वो बड़ी मशहूर फिल्म मेकर है, ये न्यूयॉर्क में है, एंड विद महमूद ममदानी. बट अगेन बैकग्राउंड, मतलब ऐसा बैकग्राउंड है जो आपको किसी और कैरियर में तो मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इतनी हार्ड एंड पॉलिटिक्स वाली बैटल ग्राउंड के अंदर जो न्यूयॉर्क है, वहाँ पर आपने इतना एक प्रोफाइल बनाया. मैं आई कैन गो ऑन आस्किंग यू क्वेश्चंस बट द टाइम इज शॉर्ट. तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा सादिक. आपने हमें वाशिंगटन से बताया कि एक सादिक जो है वो हमें रिपोर्ट कर रहा है वाशिंगटन से, एक सादिक जो है वो लंदन का मेयर है, और एक ममदानी जो है प्रोबेबली न्यूयॉर्क के अंदर वो मेयर बन सकता है. बट लेट्स सी हाउ दैट गोस. थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, बारिशों का सीज़न शुरू हो गया. 7-8 दिन बल्कि शायद 10 दिन पहले ही शुरू हो गया, लेकिन जो प्री मानसून है वो मानसून पर भी हावी होती हुई नज़र आती है. ऐसी बारिशें गैर मामूली हमें नज़र आई, सारे पाकिस्तान में हो रही हैं. हमारे पास जुनैद जामिन मौजूद हैं, CEO हैं वेदर वाले. वो लोग जो मौसम की लम्हा बलम्हा ख़बरें पहुँचाते हैं करोड़ों लोगों तक. जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बारिशें अभी हालिया हुई हैं और जो आपकी पेशीन गोइयाँ हैं आने वाले दिनों में बारिशों के हवाले से, अर्बन फ्लडिंग से हम शुरू करते हैं कि शहरों के अंदर किस किस्म के मसाइल खड़े हो सकते हैं, ये गैर मामूली बारिशें हैं या नहीं. गो हेड. सर बिल्कुल, बारिशें मानसून की नॉर्मली अभी जैसे कि कराची में हम देख रहे हैं हेवी होंगी. फ्राइडे, सैटरडे, संडे को बारिशें एक्सपेक्टेड है एक्टिव मानसून पहले, और अप टू 100 mm, अबाउट 100 mm की रेन एक्सपेक्टेड है. ज़्यादा इंटेंसिटी सैटरडे संडे को होगी. 100 mm, ये तो बहुत हैवी रेन है, मतलब गैर मामूली तो नहीं है, लेकिन बहुत हैवी रेन है ये. जी सर, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है कराची के रीजन में. लेकिन ये फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को 100 mm होगी, तो स्प्रेड अक्रॉस 3 days. इंटेंसिटी ज़्यादा सैटरडे को और संडे को होगी सर. तो हमें अब इन दिनों में हम ड्रेनेज का क्या करें? वो तो ज़ाहिर है एक प्लानिंग का हिस्सा होता है. हमारे शहर आपके तजर्बे के पेश नज़र कितने इक्विप्ड हैं कि वो इस किस्म के पानी की निकास का जल्दी बंदोबस्त कर पाएँ? सर अभी तो इतना ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है. कंपेयरिंग टू ऑस्ट्रेलिया, सो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लिहाज से वीक है. लेकिन सर ये ड्रेनेजेस, कम्युनिटीज़, घर और जो पब्लिक सेक्टर है, तो वो मिल के अगर साफ़ करें और इसको प्री प्लान करें, प्रोएक्टिव अप्रोच रहें, तो अर्बन फ्लडिंग रिड्यूस हो सकती है. अच्छा, इस तरह जो देही इलाके हैं उनकी हालत के बारे में बताइएगा. अमूमन हम अर्बन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं. जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं ये अक्रॉस पाकिस्तान रेंज हैं. क्या किसी रीजन में ज़्यादा हैं, किसी में कम है? यानी जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें कम है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं, वो ज़रा बैलेंस बताइएगा. जी सर ये अभी इस वक्त रेन की इंटेंसिटी को और एक्यूमुलेशन को मद्देनज़र रख के सिंध का इलाका है किरथार रीजन, तो उसमें नलज में फ्लडिंग हो सकती है डेफिनेटली. और इस तरह की लोकल फ्लैश फ्लडिंग डिपेंडिंग ऑन किस पॉकेट में ज़्यादा रेन होती है, तो फ्लैश फ्लडिंग के हमेशा चांसेस रहेंगे.
और रिवराइन फ्लडिंग्स भी हो सकती हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा दी अलर्ट इज़ देयर ऑफ हेवी रेनफॉल। तो मौसम की मालूमात और ख़बरों से जुड़े रहें, स्टे इन्फॉर्म्ड। तो यू कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। फॉर इंस्टेंस हेवी रेनफॉल के टाइम में आप ट्रैवल थोड़ी कम कर दें, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड कर लें। अगर गाड़ी में ट्रैवल करना है तो वाइपर वगैरह रबर्स चेंज कर लें, गाड़ी के टायर के ट्रेड चेंज कर लें। क्रूज़ कंट्रोल स्पेशली ना इस्तेमाल करें अगर मोटरवेज पे जा रहे हैं, बिकॉज दैट कुड बी वेरी डेंजरस। आपने फ्लैश फ्लडिंग का जिक्र किया, वहाँ पर तो मसाइल और किस्म के हैं, वहाँ पर तो आपको पानी मौका ही नहीं देता। तो क्या हमें ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई नहीं करने चाहिए? मसलन खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं और मौका नहीं देते। ऐसी कोई हमने तदबीर की है कि वहाँ पर लोगों को पहले से बता पाएँ? आपकी नज़र में है हुकूमती लेवल के ऊपर या वैसे प्राइवेटली? हमें ये तो पता है कि काफ़ी सारी जगहों पे सेंसर्स वगैरह लगे, लेकिन हम अब IoT बेस्ड सेंसर्स काफ़ी इलाकों में कोशिश कर रहे हैं कि लगाएं। जो फॉर इंस्टेंस नौशहरा का इलाका है, हम कोशिशों में हैं कि उधर हम रिवर फ्लो, रिवर डेप्थ सेंसर्स और रिवर वेलोसिटी सेंसर्स टाइप की चीज़ें लगाएं। लोकल कम्युनिटीज़ के लिए सायरन्स भी लगाएं और ये इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड हो और लोगों को मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भी पहुँचे। सो सच फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वेदर वाले इस वक्त बहुत तेज़ी से देख रहा है, एंड दैट्स आवर नेक्स्ट कैब ऑफ द रैंक। इंशाल्लाह हम जल्द ही इन इलाकों को टारगेट करेंगे एंड विल वर्क विद द गवर्नमेंट, अलॉन्ग साइड द गवर्नमेंट। KPPDMA के साथ हमारी अच्छी बाहमी रिलेशनशिप चल रहा है सर। बहुत शुक्रिया जी। हुकूमती प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी भी है और ज़िम्मेदारी हमारी भी है कि मौसम के हालात से जानकारी करते रहें, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं रहेगी कि हम जाने या ना जाने। ये वो बारिशें नहीं है कि जिसके अंदर आप रोमानवी गाने सुना करते थे। ये बारिशें बहुत ख़तरनाक भी हो सकती हैं। तो वेदर को एंजॉय यकीनन करें, लेकिन अलर्ट भी रहें।